हाय गाइस, माय सेल्फ सुहेल खान, आपका सुपर टेक्नोटिक चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का संयोजन। जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में उसका संयोजन क्या है और प्रतिरोध का समांतर क्रम में संयोजन क्या है। तो गाइस, आज मैं आपको यहाँ दोनों चीज समझाऊंगा, श्रेणी क्रम में समझाऊंगा और समांतर क्रम का संयोजन में समझाऊंगा। तो गाइस ध्यान से समझते रहना। पहले मैं आपको समझाता हूँ श्रेणी क्रम का संयोजन। तो देखिए गाइस, पहले मैं चित्र आया था श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम होता है उसको चित्र बनाऊंगा। इस पहले में ध्यान समझना। या मैंने दो सेल लगा दिए हैं, एक में प्लस ये माइनस। तो गाइस, ये आपके प्रतिरोध है, एक R1 प्रतिरोध, एक R2 और एक है R3 प्रतिरोध। तो गाइस, यहाँ से प्लस धारा चलती है प्लस से, आपको सभी को पता है गाइस, तो धारा प्लस से चलती है माइनस की ओर I। गाइस, श्रेणी क्रम में धारा सब में समान होती है। अब वोल्टेज जो होगा, R1 का वोल्टेज होगा V1 और R2 का वोल्टेज होगा V2, R3 का वोल्टेज होगा V3। गाइस, आपको सबसे पहले तो मैं इसमें आपको एक नोट पॉइंट बता देता हूँ। जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो पूरे परिपथ में समान होती है। सारे जितने प्रतिरोध होंगे परिपथ में, सभी प्रतिरोधों के लिए धारा परिपथ में एकदम समान होगी और जो विभवांतर होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए भिन्न भिन्न होगा। एक R1 के लिए विभवांतर होगा V1, R2 के लिए विभवांतर होगा V2। तो गाइस, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मतलब समझ लेते हैं इसको। माना स्टेटमेंट, गाइस ध्यान समझना बस, और कुछ नहीं है। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3, R1 R2 वे R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में एक ही क्रम में जोड़ा है। इसको हमने तीन भागों में नहीं, मतलब अलग अलग भागों में नहीं बांटा, इसको एक ही तार में जोड़ा गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा जिसमें एक समान धारा I तथा भिन्न भिन्न विभवांतर यानी कि विभवांतर जो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। विभवांतर V1, V2 वे V3 है। स्टेटमेंट समझिएगा आपको बस कि जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, हमने तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और इसमें धारा प्रवाहित की है I। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर श्रेणी क्रम में भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ कर लेंगे पहले हम सॉल्व के V1 का प्रतिरोध का विभवांतर। पहले प्रतिरोध का विभवांतर यानी V1 का विभवांतर होगा I R1। ठीक है, I तो समान होगा लेकिन R1 भिन्न होगा। और V2 का विभवांतर R2 का विभवांतर V2 I R2। दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 होगा और धारा I होगी, तीनों में दोनों में समान होगी। V3 का I R3। ठीक है, ये तो हो गए तुम्हारे इसके विभवांतर। इसमें अब एक है कुल विभवांतर। जब कुल विभवांतर निकालना हो,
कुल विभवांतर V निकालेंगे हम, V1 प्लस V2 प्लस V3। जो V1 V2 प्लस V3 की वैल्यू होगी उसी को हम यहाँ पुट कर देंगे और कुछ नहीं है। चलिए गाइस पुट कर देते हैं। V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू है I R1 प्लस V2 की वैल्यू है I R2 प्लस V3 की वैल्यू है I R3। तो गाइस तीनों में समान है I, जो समान है तीनों से कॉमन निकाल लेते हैं। V इक्वल्स टू I समान है तो I कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। माना तुल्य तुल्य यानी कुल, माना कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध R विभवांतर V तथा धारा I है, तब ये हो जाएगा। तब होगा जब परिपथ में प्रतिरोध R होगा, विभवांतर V होगा और धारा I होगी, तब क्या होगा? तब होगा V इक्वल्स टू I इंटू R। जी समीकरण सेकंड हो गई। ठीक है, समझना हो और कुछ नहीं है। समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से देखिए, समीकरण सेकंड की वैल्यू V इक्वल्स टू I R, समीकरण फर्स्ट की वैल्यू V इक्वल्स टू जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया वो है। ठीक है, दोनों समान हैं तो दोनों लिख लेंगे। एक V की वैल्यू लिख लेंगे, इस V की वैल्यू ये लिखेंगे हम जो इस समीकरण में है, इस V की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। V की वैल्यू है I इंटू R इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, देखना I1 से I कट गया, सॉरी I से I कट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। जो R आएगा निकल कर हमारा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसका मात्रक होता है ओम। ध्यान समझना कि जो R1 है, देखिए मैंने जो श्रेणी क्रम में बताया कि तीन प्रतिरोध जोड़े हैं श्रेणी क्रम में और उसमें धारा समान होती है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। फिर जो पहले प्रतिरोध का विभवांतर है वो V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर V3। इस तरीके से लिख दिया है। इसके बाद कुल विभवांतर जो निकल कर आएगा वो तीनों का योग आएगा कुल विभवांतर। ठीक है, फिर तीनों को मैंने अलग अलग कर, जो V1 की वैल्यू यहाँ पुट करी है, V2 की वैल्यू पुट करी है, V3 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, जो समान है तीनों में उसको मैंने कॉमन निकाल लिया है, वो मैंने एक साथ लिख दिया, उसको कॉमन निकाल के ये समीकरण मैंने फर्स्ट बना दी है। जब पूरे परिपथ में प्रतिरोध R होगा, विभवांतर V होगा और धारा I होगी, तब V इक्वल्स टू IR होगा, जो ओम का नियम पढ़ा जाता है। V इक्वल्स टू IR समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से हमें जो V का मान है वो यहाँ रखा। इस समीकरण फर्स्ट में रखा V, जो V का मान समीकरण सेकंड का मान जो V है वो हमने समीकरण फर्स्ट में रखा V के स्थान पर। ठीक है, V का मान I इंटू R है, V इक्वल्स टू, तो हमने V की जगह IR लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे जो इसके आगे लिखा होता है V का आगे वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, I से I कैंसिल हो चुका है, जो R बचा है R हमारे निकल गया है श्रेणी क्रम में। तो जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है R, वो तीनों जितने प्रतिरोध होंगे सभी प्रतिरोधों का जो सम होगा, योग होगा, वो एक कुल प्रतिरोध R के बराबर होगा। यानी कि इसमें जो प्रतिरोध होते हैं सबको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, जितनी भी तुल्य प्रतिरोध होंगे सबको जोड़कर जो फिर उसके जगह हम एक R लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम में। गाइस ये हो गया श्रेणी क्रम में। अब दूसरा आपको बताता हूं मैं समांतर क्रम में। सब कुछ सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस अगर आप एक समझ जाओ श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम में कुछ समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अगला समांतर क्रम। देखिए प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है, अगर ड्रॉ बना देता हूं यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाए।
यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, ये सेल ये प्लस ये माइनस। ठीक है गाइस, यहाँ पे R1 प्रतिरोध है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3 प्रतिरोध है। गाइस यहाँ मैंने तीनों प्रतिरोध लगा दिए हैं, R1 R2 व R3 के। ठीक है गाइस, आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे I। जब धारा I प्रवाहित होगी इसमें, तो मैंने आपको बताया था जो श्रेणी क्रम में था कि धारा समान थी, लेकिन समांतर क्रम में धारा जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी। धारा यहाँ से इधर चली, यहाँ पर आने के बाद तीन भागों में बढ़ जाती है धारा, I1 I2 और I3। गाइस इन सब पे विभवांतर होगा V, तीनों में विभवांतर समान होगा। जो गाइस हमने स्टेटमेंट इसमें लिखी थी वो गाइस स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट है। बस इसमें लिखना है कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 वे R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा जिसमें एक समान विभवांतर V तथा भिन्न भिन्न धारा। जो समांतर क्रम में धारा भिन्न होती है, आपको ध्यान रखना है। बस दोनों में सेम डिफरेंस है और कुछ नहीं है। भिन्न भिन्न धारा आई है। जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध में जो धारा होगी वो I1 होगी, I1। एक पहला प्रतिरोध R1 है तो धारा भी I1 होगी। I1 की जो वैल्यू V अपॉन R1। ठीक है, I2 की वैल्यू होगी V अपॉन R2। R3 होगा, I3 होगा आपको V अपॉन R3। ये तो हो गया आपकी I1 I2 और I3 में वो विभवांतर और प्रतिरोध। ठीक है, अब निकालना है आपको तुल्य यानी कुल धारा निकालनी है आपको। तो आप निकालोगे कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जो I1 की वैल्यू वो यहाँ रखनी है, I2 की जो वैल्यू वो यहाँ रखनी है, I3 की वैल्यू यहाँ रखनी है। ठीक है, I बराबर हो जाएगा, I1 की वैल्यू है V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू है V अपॉन R2 प्लस I3 की वैल्यू है V अपॉन R3। ठीक है, अब इसमें जो हमको कॉमन लगेगा उसको हम कॉमन निकालेंगे, यानी कि जो हमको इसमें समान दिखेगा, समान लगेगा, उसको हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो समान है, मैंने क्या बताया था पहले बताया था कि एक समान विभवांतर, तो इसमें जो समांतर होगा वो समान होगा, वो होगा विभवांतर। हम विभवांतर को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, विभवांतर को बाहर निकालेंगे। V यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें से मैंने क्या किया गाइस, कुछ नहीं को बस जो विभवांतर है उसको मैंने कॉमन निकाला है। जो समान है वो यानी कि जो विभवांतर है वो सब में समान होगा। ठीक है, जब परिपथ में प्रतिरोध R विभवांतर V तथा धारा I हो, तब I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। I इक्वल्स टू V अपॉन R, ये होगी समीकरण नंबर सेकंड हमारी। तो गाइस जो I है, I की जगह पर हमें इस मान को रखना है। जो समीकरण फर्स्ट में जो वैल्यू I है, I का जो मान रखना है, I में रखना है समीकरण सेकंड का मान, इस I का मान। तो गाइस रख देते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से।
आई के वैल्यू रखनी है यहाँ पर V अपॉन R इक्वल्स टू V, इसकी वैल्यू है R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यस, यहाँ से V से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगा। अब बस बचेगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मात्रक होगा ओम। कुछ नहीं, सिंपल है। श्रेणी क्रम में क्या था, जितने भी प्रतिरोध थे उन सबको जोड़ा, उसको कुल प्रतिरोध आया। ठीक है, इसमें भी यही है, जितने भी प्रतिरोध लगे हैं इसके अंदर अलग अलग, उन सभी प्रतिरोधों को हम जोड़ेंगे, उसके जगह पर एक बड़ा प्रतिरोध लगाएंगे जो सबके कंपैरिजन समान होगा। तो गाइस अभी मैं आज आपको समझाया मैंने प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का संयोजन और समांतर क्रम का संयोजन। तो गाइस अगर आपको इनमें जो भी कुछ अच्छा समझ में आया, दोनों को समझ में आया अच्छा दोनों, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को